नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद लगातार ही ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो है वो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ी कर रही हैं, जिसपे हमने देखा कि संजय राउत लगातार हमला बोल रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि आज शरद पवार की जो एनसीपी है, उनके जितेंद्र आवाड जो नेता है, उन्होंने भी कई सवाल खड़े किए और साथ ही साथ कई जानकार भी सोशल मीडिया पर अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट्स आए वो इतने बड़े लेवल पर अंतर कैसे पैदा कर सकते हैं और एक तरफा चुनाव जो है वो देखने को मिला। एक तरफा इस कदर कि खुद बीजेपी के नेताओं को भी ये पता नहीं था कि रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। अब कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें ईवीएम में चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए और इसके लिए हमें तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को साथ में आकर आंदोलन करना होगा। एक बहुत बड़ी बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है और उन्होंने कहा कि ईवीएम आप गुजरात ले जाइए, जिनको चाहिए वो अपने घर पर ले जाइए, लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव होता है, हमें बैलेट पेपर चाहिए। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है। ये बात इसीलिए बड़ी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन के जो तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हैं वो इस बात को उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अभी तक किसी ने भी भरे मंच से इस बात को नहीं कहा था, लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है। अब इसके बाद देखना होगा कि ये बैलेट पेपर को लेकर के जो बात कही जा रही है, इसको इंडिया गठबंधन कितना आगे तक आंदोलन बना के लेके जाता है। फिलहाल आप देखिए, महाराष्ट्र की स्थिति की बात करें तो कई ऐसे जगहों पर जो है कुछ वीडियो सामने आए, जहां पर एक गांव का वीडियो देखा, जहां पर ये सुनने में आया, जो खबरें रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूं कि वहां पर वोट जो है वो डाले गए थे कांग्रेस को, लेकिन शायद काउंटिंग हुई तो वहां पर कांग्रेस के खाते में एक भी वोट देखने को नहीं मिला, जिसके बाद वहां के ग्रामीण जो है वो आंदोलन पे उतर आए और कुछ भीड़ जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, किस्से हैं जो आज जितेंद्र आवाड भी करते नजर आए। कई जगह उनके बयानों के जो है वो राइटअप छपे हुए हैं, स्टेटमेंट छपी हुई है। संजय राउत लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और इन सबके बीच अब बात ये हो रही है, संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि बैलेट पेपर पे आप चुनाव करवाइए, एक बार दोबारा चुनाव करवाइए और ईवीएम में जो रिजल्ट आया है और बैलेट पेपर से जो रिजल्ट आएगा, आप दोनों को मैच करके देखिए, फिर पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत। ये बात संजय राउत कहते नजर आए। अब ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि शरद पवार काफी समय बाद उन्होंने भी ईवीएम को लेकर चिंता जताई है और उनका चिंता जताना अब तमाम शरद पवार के एनसीपी के नेता जो हैं अब वो मीडिया में ये बयान देने लगे हैं कि ईवीएम पर जो है वो बात होनी चाहिए। और ऐसी भी खबरें आ रही है दोस्तों कि 130 से 140 करीब कैंडिडेट जो है वो शरद पवार के एनसीपी के और उद्धव ठाकरे की पार्टी के शिवसेना के, वो अब लीगली भी आगे बढ़ सकते हैं, कोई कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर सकते हैं। और ये भी सुनने में आया कि कुछ सबूत को लेकर के कुछ सबूत पेश करेंगे, उसको लेकर के भी बातचीत चल रही है, मीटिंग चल रही है। अब देखना होगा कि ये तमाम बातें कब सामने आती हैं। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो 23 नवंबर को जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बाद तमाम जानकार और राजनीतिक जो बड़े मंजे हुए जो नेता हैं वो सभी हैरान हैं, क्योंकि 2014-2019 में मोदी लहर जब देखी गई थी महाराष्ट्र में, तब भी बीजेपी की उतनी सीटें नहीं आई थी जितनी सीटें 2024 में आई हैं। और इस बार लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मोदी लहर भी देखने को नहीं मिली और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, महायुति की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये लाडली बहन योजना जो चलाई उसका एक गेम चेंजर साबित हुआ और ये तमाम बातें सामने आई हैं। लेकिन क्या वाकई में लाडली बहन योजना का इतना प्रभाव पड़ा? क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो तमाम चैनल्स थे, पब्लिकेशंस थे, जब वो लोगों से बातचीत कर रहे थे तो महायुति के फेवर में भी लोग बोल रहे थे, लेकिन एनडीए गठबंधन के लिए भी लोग पूरी बात जो है अपनी जो अनुभव है वो शेयर कर रहे थे, अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे। सर्वे में भी दोनों ही एनडीए गठबंधन और महायुति बराबर दिखाई दे रहे थे। जो पोल्स आए 20 तारीख की शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद, उसमें भी देखा गया कि कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। फिर 23 तारीख को अचानक क्या हुआ कि सारे सर्वे, सारे पोल्स, तमाम जो बातें थी जनता के बीच, जो तमाम दर्जनों पब्लिकेशन कर रहे थे, वो सब एक तरफा हो गए और बीजेपी को बड़े अंतर से जीत मिली। और जो कैंडिडेट ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से आए थे वो भी खड़े हुए और 1.5-2 लाख के मार्जिन से जीत गए। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के अब एमबीए के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। संजय राउत लगातार देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बातें कही हैं, तो अब देखना होगा कि जो बाकी के जो नेता हैं कांग्रेस के,
अब इस चीज को कैसे आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता हरियाणा चुनाव के बाद भी ये बात करते रहे, शिकायतें करते रहे, लेकिन उसके बाद फिर महाराष्ट्र चुनाव आ गया और महाराष्ट्र चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि फिर से शिकायतों का सिलसिला शुरू हो गया है। तो क्या ये ईवीएम के इर्द गिर्द जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसके बाद फुल स्टॉप लगेगा इस डिस्कशन पे? जो वोटर्स हैं, जो वोट करने जा रहे हैं, उनके मन में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है फिर कि क्या जिसको वो वोट कर रहे हैं, क्या उसे वो वोट जा रहा है? अब जितने भी वोटर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो इस तरह के भ्रम की स्थिति भी पैदा होती है। तो तमाम जो डिस्कशन चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम चैनल्स पे, क्या ईवीएम को लेके इस पे फुल स्टॉप लगेगा? क्या चुनाव आयोग कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो रुक जाएं? ये तमाम परिस्थितियां जो है आगे क्या बनती हैं वो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।